हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है डाइपोल, उसका एक्सियल पोजीशन पे हम कैसे डिराइव करते हैं फॉर्मूले को। तो चलिए सबसे पहले हम डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन, और चार्ज कैसा होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और एक उनको छोटे से डिस्टेंस पे अगर रख दे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? 2a लेते हैं ताकि डेरिवेशन इजी हो जाए। ये सेंटर ऑफ क्या है? डाइपोल है। ठीक है, हमें इसके एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लेते हैं कि हमें इस P पॉइंट पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलते हैं, या फिर एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? लाइन बाय लाइन आप ध्यान से नोट करते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। हमें क्या क्या चाहिए? Q यहां पे दिया हुआ है, दो चार्जेस के थ्रू यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और R चाहिए। R किसका चाहिए? यहां से सेंटर से अगर हम मान लें कि इसका डिस्टेंस कितना है? R है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना बना? अब ध्यान से बताइए कितना हुआ। पूरे में से R में से हम क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना बना? यहां तक, तो यहां तक क्या है? R है, और ये छोटा सा डिस्टेंस हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यहां तक समझ आ गया? हमने क्यों किया अभी मैं बताता हूं। अब आप ध्यान से सुनिए और समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू के थ्रू कितना होगा। ये जो प्लस चार्ज है वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा, क्योंकि दो चार्जेस हैं तो दो बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के लिए। तो पहले हम लिखते हैं प्लस वाले के लिए। प्लस वाले के लिए क्या होगा? 1/4πε0। के का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0। क्यू हम क्या लिखेंगे? प्लस क्यू अपॉन R² क्या होगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो कितना है? R-a है, तो हम R-a का होल स्क्वायर कर देंगे। समझ आ गया? वैसे ही E-q के लिए लिखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू क्रिएट कर रहा है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? R+a है, तो R+a का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? अब ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना मिलेगा? सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली प्लस क्यू का ज्यादा होगा। क्यों प्लस क्यू का ज्यादा होगा? क्योंकि उनके बीच का जो सेपरेशन है इस पॉइंट के वो कम है, और जितना कम R होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम लिख देते हैं यहां से E नेट निकालने के लिए E+q माइनस E-q। यहां तक समझ आ गया? अब बारी बारी से हम क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। कैसे वैल्यू को पुट करेंगे? अच्छा बताइए, डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन होगा, ये यहां पे टेस्ट चार्ज में रखना होता है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ओवरऑल क्या होगा? ए से लेके पी तक। ठीक है, क्योंकि उसका क्या है? इंटेंसिटी ज्यादा है, तो अलोंग AP डायरेक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया 1/4πε0 Q/R-a का स्क्वायर माइनस। इसके लिए जब हम करेंगे, ये जो माइनस क्यू है वो साइन के लिए यूज होता है, ये नहीं कि यहाँ पे हम पुट करके प्लस बना देंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q/R+a का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, यहां से ये E नेट हमें निकालना है, तो E नेट में 1/4πε0 और ये Q बाहर आ जाएगा, जो कॉमन है। 1/R-a का होल स्क्वायर माइनस 1/R+a का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? मैं थोड़ा इसको साफ करता हूं ताकि अच्छे से हम चीजों को समझ पाए। अब देखिए, E नेट हमारा कितना आया? Q/4πε0। अब ये क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। R² माइनस A² का स्क्वायर, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई और ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया R+a का होल स्क्वायर माइनस R-a का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करते हैं आप केयरफुली देख लीजिए।
सबसे पहला ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, क्लियर, माइनस इसके अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है लेकिन वो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर होता है, माइनस 2ar होता है बट वो क्या हो जाएगा, प्लस 2ar, और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये इससे ये कट गया, प्लस ए माइनस ए खत्म कर दिया, और आंसर हमारा क्या आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आपको क्लियरली समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है, तो यहां पे भी आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, बट हम जो जनरलाइज केस तक हम डिस्कस, यहां तक आप इसको छोड़ सकते हैं, बट ये क्या है, हम जनरलाइज फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल देता है, डाइपोल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, डाइपोल होता है q इंटू 2a। तो हम डाइपोल के फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं अगर, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू q लिख सकते हैं, q ही रहेगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2a, लेकिन यहां से 2 और r एक बाहर कर देंगे, इंटू 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो चीज है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। हम मानते हैं कि r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है क्या, a से, तो a क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया नेट एक्सियल पोजीशन पे 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से ये खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, r पे स्क्वायर, कोई दिक्कत, और ये आ गया 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 4, एक r से एक 3 बार में खत्म हो जाएगा, तो ई नेट जो आया वो कितना आया, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यही हमारा एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डाइपोल के थ्रू एक्सियल पोजीशन पे। बहुत इजी है, आप एक एक करके अगर अच्छे से समझेंगे तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे।